साइट मैं खुद से डेवलप किया हूँ। अगर आप लोगों को भी मन है वेबसाइट बनाने का तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए आते हैं टॉपिक पर। नीचे आपको फुटर में बहुत सारे कैलकुलेटर मिलेगा। मैं वंशावली की बात कर रहा हूँ, वैसे सभी कैलकुलेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको भूमि कैलकुलेटर की बात करें, इसमें देखिए सभी एरिया का अलग अलग लगा होता है, कड़ी होता है, अपना मानक होता है। यहाँ पे आपके एरिया में जो लगी होता है जिससे नापी किया जाता है वो कितने हाथ का होता है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोगों के एरिया में लगी 7.5 यानी कि 7.5 हाथ का होता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और जमीन किस में आपको नापी करना है, कट्ठा में, धूर में, डिसमल में, जो भी आपको देना है यहाँ से सेलेक्ट कर। जैसे मान के चलिए हम कट्ठा सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आपको इंटर करना है अपना डेटा, जैसे 1 कट्ठा, और इस पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए 1 कट्ठा में क्या क्या होता है, 1 कट्ठा बराबर कितना बीघा हुआ, 1 कट्ठा बराबर कितना धूर हुआ, 1 कट्ठा बराबर कितना डिसमिल हुआ, एकड़ कितना हुआ, सभी चीजें आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस कैलकुलेटर का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। ये थी भूमि कैलकुलेटर। अब आते हैं जैसे वंशावली पर। वंशावली कैलकुलेटर के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए नीचे जैसे जैसे डेटा एंट्री कीजिएगा ऑटोमेटिक वंशावली यहाँ पे बनती जाएगा। अगर डाटा आपको डिलीट करना है तो नीचे से यहाँ से आप डाटा, जैसे किसी का नाम डिलीट कर, जैसे सतीश कुमार है, इसको डिलीट कीजिएगा, नीचे से वो हट जाएगा। पूरा साफ करना है, पूरा क्लियर करना है तो इस पे क्लिक कीजिए, पूरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे वंशावली आप बना सकते हैं। जैसे कोई नाम लिखिए, जैसे राम, राम दादा है, तो चलिए राम हम लिख दिए और यहाँ पे टैग में हम दादा दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सदस्य को ऐड कर दिए। देखिए यहाँ पे राम क्या आ गया, दादा में, ठीक है। मान के चलिए राम का कितना बेटा है, तो मान के चलिए राम, श्याम उसका बेटा है, SHYAM, श्याम उसका बेटा है। और ये किसका बेटा है, तो नीचे से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि दादा का बेटा है। और यहाँ पे दादा का क्या है, बेटा, तो यहाँ पे हम बेटा सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि राम दादा है, उसका बेटा कौन है, श्याम। अगर मान के चलिए राम दादा है, दादा का एक और बेटा है, मान के चलिए मोहन, MOHAN, मोहन। और ये क्या है, ये भी दादा का ही बेटा है, ठीक है। राम जो दादा सेलेक्ट किए उसका ही बेटा है। और यहाँ पे भी हम बेटा यहाँ पे लिख देते ताकि यहाँ पे लिस्ट में दिखाई दे। यहाँ देखिए 2 कॉलम, यानी कि राम का 2 बेटा, एक श्याम एक मोहन। अगर मोहन का भी बेटा है, ठीक है, तो ऐसे वंशावली बनता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मोहन है, मोहन का भी यहाँ पे एक हम बेटा यहाँ पे ऐड कर दे। जैसे यहाँ पे लिख देते मोहन का बेटा कौन है, अगर सोहन, SOHAN, सोहन कर दिए। और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते ये बेटा किसका है, तो मोहन का बेटा है, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए उसका क्या है, बेटा। तो बेटा सेलेक्ट ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए मोहन का कौन हो गया, सोहन बेटा। तो इसी तरह नीचे आपको वंशावली ट्री जो है बनते जाएगा और इससे बाद में आप प्रिंट भी कर सकते हैं, वंशावली प्रिंट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे बनकर तैयार हो जाता है। तो एक ये कैलकुलेटर वंशावली वाला है। उसके बाद जमीन नापने वाला भी कैलकुलेटर है, जैसे रकबा नापे, ये है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर हम आपको बता देते हैं कि कैसे वर्क करता है। आप यहाँ पे अपना जन्म तिथि डालिए। मान के चलिए मेरा जन्म तिथि जैसे 1973 ले लेते हैं, 31, यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर दिए और इस पे उम्र की गणना करें, इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए 1973 के हिसाब से 53 वर्ष, 0 महीना 0 दिन, यानी कि टोटल वर्ष, टोटल महीना, टोटल सप्ताह, दिन टोटल आ गया। तो एज कैलकुलेटर का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को इस साइट में डेटा दिया हूँ ताकि आप लोग इसका आसानी से उपयोग कर सकें। अगर आपको भी इस तरह का बनवाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आप लोगों को पता ही है। थैंक यू।